राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसे एक चमकीला पत्थर मिला। उसने सोचा कि यह कोई आम पत्थर होगा और उसे अपने घर ले आया। पहली रात जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, रमेश के घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। उसने देखा कि वह चमकीला पत्थर अब और भी ज्यादा चमक रहा है। उसकी पत्नी सीता ने उसे कहा, रमेश, यह कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। हमें इसे गांव के पुजारी जी को दिखाना चाहिए। अगले दिन वे पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक प्राचीन रत्न है जिसे छूने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। लेकिन याद रखना, इसके साथ कोई बुरा कर्म नहीं करना। रमेश और सीता ने पुजारी जी की बात मान ली और उस रत्न को अपने घर में पूजा स्थल पर रख दिया। हर दिन रमेश और सीता उसकी पूजा करते और उनका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। फसलें अच्छी होने लगीं और उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। कुछ महीनों बाद गांव में एक धनी व्यापारी जगमोहन आया। उसने रमेश के घर के बाहर चमकीली रोशनी देखी और अंदर झांका। उसने उस रत्न को देखा और लालच से भर गया। उसने रमेश से रत्न खरीदने का प्रस्ताव रखा, पर रमेश ने मना कर दिया। जगमोहन ने सोचा कि वह किसी भी कीमत पर इस रत्न को पाना चाहता है। रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, जगमोहन ने रमेश के घर में चोरी से घुसने की कोशिश की। अचानक वह रत्न तेजी से चमकने लगा और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी बुरे कर्म करेगा वह इसके परिणाम भुगतेगा। जगमोहन डर के मारे भाग गया। अगले दिन उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई और वह गरीब हो गया। उसने रमेश से माफी मांगी और कहा, तुम सही थे। बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। रमेश और सीता ने उस दिन से और भी सच्चाई और ईमानदारी से जीने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनकी किस्मत और भी बेहतर होती गई। गांव के लोग अब उन्हें आदर से देखते और उनकी कहानी से प्रेरणा लेते। इस तरह कर्म का चमत्कार की कहानी सबके दिलों में बस गई और सबको यह सिखाया कि सही रास्ते पर चलना ही सच्चा चमत्कार है।